हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, कैसे हैं आप सभी बच्चे। आई होप सब बढ़िया होंगे। मैं भूपेंद्र सिंह बिष्ट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञान मेनिया क्लासेस में। तो बच्चों, आज के इस छोटी सी क्लास के अंदर आप सभी के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट केस स्टडी लेके आया हूं। ये आप देख सकते हैं और यहाँ पर आज हम केस स्टडी करने वाले हैं फिजिक्स की, जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी वाला जो चैप्टर है उसकी केस स्टडी करेंगे। तो आइए इसको ध्यान से पढ़ लेते हैं। और सभी बच्चे जो फर्स्ट टाइम आए हैं, एक बार चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ठीक है। 9:30 PM डेली लाइव क्लास आ रही है, ध्यान रखना शाम के 9:30 PM पर आप सभी को आ जाना है, ठीक है। तो बच्चों, ये जो केस स्टडी बनी हुई है आपकी, ये एक सर्किट डायग्राम पे बनी हुई है ना। इसमें आपको क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बच्चों बता रखा है, ठीक है। सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बता रखा है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है बच्चों? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। यहाँ लिखा है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ऐसा यूनिट क्या होती है भाई? करंट की ऐसा यूनिट एम्पियर होती है। और हम करंट को किससे मेजर करते हैं? एक डिवाइस होती है जिसका नाम है बच्चों क्या? एमीटर, है ना। एमीटर से हम क्या करते हैं? करंट को मेजर करते हैं। इसके बाद यहाँ पर लिखा गया है, यस ध्यान सुनना, देखिए बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, है ना, करंट निकलती है और नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाती है, ठीक। और ठीक इसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, है ना। कंडक्टर के अंदर या वायर के अंदर एक्चुअल में फ्लो करने वाली चीज कौन है बच्चों? इलेक्ट्रॉन ही है। ये करंट जो फ्लो कर रहा है ना, करंट की जो डायरेक्शन दे रखी है ये मान रखी है, ठीक हो गया। एक्चुअल में करंट फ्लो नहीं कर रही है। करने वाला कौन है बच्चों? करने वाला कौन है? जो एक्चुअल में मूव कर रहा है वो कौन है? इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ठीक है। ठीक हो, तो ये पहले से मान रखी है कि करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से लेकर ऐसे करके नेगेटिव तक होगी, ठीक है। चलिए, इसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अच्छा, इसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बताया गया है, इसको हम ध्यान से समझ लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बच्चों क्या है? देखिए, मान के चलिए एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है ना। अब ये भी चीजें जो मैं बता रहा हूं, है ना, ये सब पहले से ही बताया गया है, डिफाइंड चीजें हैं बच्चों, आपको ऐसे ही इसको समझना पड़ेगा, ठीक है। अगर पूछे व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है भाई? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी नॉट मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर मान के चलिए हमारे पास एक चार्ज है ना, एक पॉजिटिव चार्ज है। इसके अराउंड बच्चों क्या होंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड्स होंगी। हमेशा ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड्स होती हैं बच्चों, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स होती हैं। अब यहाँ पर इससे बहुत दूर बच्चों कहीं एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है कहीं बहुत दूर, ठीक है। इसका कोई इफेक्ट ही नहीं है यहाँ पर, इतना दूर है भाई, इसका कोई इफेक्ट ही नहीं है यहाँ पर, इतना दूर है ना। अगर पॉजिटिव की तरफ जाएगा तो बच्चों रिपल्शन होगा नहीं होगा? रिपल्शन होता है, आप जानते हैं, लाइक चार्जेस क्या करते हैं? रिपल करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो इसका मतलब वर्क डन करना पड़ेगा हमें, है ना। वर्क डन करना पड़ेगा क्योंकि रिपल्सिव फोर्स आ रहा तो हमें वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। तो बच्चों, ये बताया गया है कि इस चार्ज को जो इन्फिनिटी पर है, इस चार्ज को जो इन्फिनिटी पर है ना, इसको यहां से यहां लाने में, है ना, यहां एक पॉइंट मान लीजिए, यहां एक पॉइंट है कोई, ठीक है, यहां पर एक पॉइंट P है ना। इस चार्ज को इस P पॉइंट, है ना, P पॉइंट के पास लाने में, जो कि P पॉइंट कहां पर है? इलेक्ट्रिक फील्ड में, है ना। इसको यहां से यहां लाने में जो वर्क डन आप लोगों ने किया है उसी को हम क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट, ठीक है बच्चों। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब पोटेंशियल डिफरेंस भी होता है। पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों बहुत ईजी है। पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। इसका मतलब इस समय दोनों जो पॉइंट होंगे ये इलेक्ट्रिक फील्ड में होंगे, है ना। कुछ ऐसा, एक पॉइंट यहाँ तो एक पॉइंट यहाँ पर। तो यहाँ से यहाँ लाने में बच्चों, है ना, इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से यहाँ लाने में जो वर्क डन हो रहा है, इस समय हम इसको बोल रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ लाने में ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और यहाँ से यहाँ आने में सपोज ये क्या है आपका? पोटेंशियल डिफरेंस। आई होप आप बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब भाई चलिए, ये में थोड़ी बहुत कहानी थी, ठीक है। तो अब हम इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं। यहाँ पर बच्चों देखिए, यहाँ पर लिखा है फॉर्मूला आपका कि V, है ना, एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है, ठीक है। तो VAB इज इक्वल टू VB माइनस VA, है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट B माइनस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट A। अंडरस्टैंड बच्चों, जिसे हम पोटेंशियल का डिफरेंस कह रहे हैं। फॉर्मूला है W/Q। चलिए, अब यहाँ पर ऐसा यूनिट पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल डिफरेंस की ऐसा यूनिट हमेशा बच्चों क्या होगी? अपनी वोल्ट होगी। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए, अब छोटे छोटे क्वेश्चन है, वो फटाफट से इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो ये आई थिंक आप लोगों ने सब कैच कर लिया होगा, समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए बच्चे, ओके। तो छोटे मोटे क्वेश्चन है, ज्यादा खतरनाक क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा इसको ध्यान देते हैं अच्छे से। ये देखिए बच्चों, क्या लिखा गया है? राइट द फॉर्मूला फॉर वोल्टेज इन टर्म्स ऑफ वर्क डन, करंट, टाइम एंड चार्ज।
तो भाई वर्क डन, ठीक है, पोटेंशियल क्या होता है, V इज इक्वल टू, लो भाई, W अपॉन Q होता है। तो एक फॉर्मूला तो ये हो गया जिसमें पोटेंशियल को मैंने क्या, सॉरी वोल्टेज को देखिए मैंने वर्क डन और अपने चार्ज के टर्म्स में यहाँ पर लिख दिया है। तो और एंड कोई और फॉर्मूला है भाई इसका, बिल्कुल है सर, इसका कोई और फॉर्मूला है, यस, V इज इक्वल टू, बच्चों देखिए W अपॉन व्हाट इज Q, हम जानते हैं I इक्वल टू Q बाई T होता है, तो Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, I इंटू T हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें पता है ना भाई, क्योंकि हम जानते हैं कि जो I होता है वो अपना Q अपॉन T होता है ना, ये होता है, ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चे, यस, इट इज अ फ्लो ऑफ चार्ज, है ना, व्हाट इज करंट, करंट की अगर बात करें यहाँ पे सबसे पहले लिखिए रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, लेकिन अगर हम इसको अच्छे डिफाइन करें तो हम ये कह सकते हैं, है ना, इट इज अ रेट ऑफ क्या, फ्लो ऑफ चार्ज इन यूनिट टाइम, ठीक है बच्चों, चलिए, द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग इन अ सर्किट इन 1 सेकेंड, ठीक है, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग इन द सर्किट इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, ये भी बोला जाता है। तो वही चीज है बच्चों, I इज इक्वल टू अपना Q बाई T, है ना, तो I Q का यहाँ पर हम बात करें आपकी ऐसा यूनिट क्या होती है, कूलम, क्या होती है, कूलम। तो कोई आपसे पूछे व्हाट इज I, है ना, Q बाई T, तो हम कहेंगे I इज इक्वल टू, बच्चों देखिए 1 एम्पियर, ठीक है, अगर मैं पूछूं आपसे व्हाट इज 1 एम्पियर, तो आप कहेंगे कूलम की यूनिट क्या होती, सॉरी चार्ज की यूनिट क्या होती है बच्चों, कूलम होती है, तो हम इसको ऐसा कहेंगे 1 कूलम, और टाइम भी 1, नीचे 1 सेकेंड, तो इसका मतलब 1 एम्पियर बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 1 कूलम पर सेकंड, ध्यान रखना इसको, ठीक है, ये चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए, मैंने इसके साथ साथ आपको कुछ नॉलेज भी यहाँ पर दे दी है बच्चों, ठीक, चलिए, अब हम क्या करते हैं भाई, ये सारा नहीं था हमारा, तो भाई ये देखिए, और हमने पहला क्वेश्चन कर दिया है, सेकंड पार्ट करते हैं इसका, ठीक है, चलिए बच्चों, तो सेकंड पार्ट में क्या है, हमने फर्स्ट पार्ट यहाँ पर इसका कर लिया है, आसान है, सेकंड पार्ट देखते हैं भाई, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सेकंड पार्ट, व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग पर सेकंड इन अ कंडक्टर अगर 1 एम्पीयर की करंट पासिंग थ्रू इट, ठीक है, तो भाई देखिए सबसे पहले भाई हम जानते हैं सर I इक्वल टू क्या होता है, Q बाई T होता है, ठीक है, अब एक चीज और ध्यान सुनना बच्चों, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला जो होता है ना, मतलब एक मैटर में या फिर किसी बॉडी में कितना चार्ज प्रेजेंट है उसको निकालने का फॉर्मूला क्या है, N इंटू ई, उसको निकालने का फॉर्मूला क्या बच्चों, N इंटू ई, सो व्हाट इज Q, Q इज इक्वल टू N इंटू ई, ठीक है, ये हो गया आप लोगों का, ठीक है, चलिए, व्हाट इज E, बट बच्चों यहाँ पर जो E है, E क्या है आपका, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, E क्या है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना बच्चों, ये तो 1 एम्पियर है, यहाँ लिखा है इट इज 1 एम्पियर, ओके, और N आपको फाइंड करना है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, और टाइम आपके पास 1 सेकंड का है, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, चलिए, सो आपको बच्चों N निकालना है, तो N निकालना है, सब यहाँ मल्टीप्लाई होंगे, ओके, ये सब इधर मल्टीप्लाई हो जाएंगे बच्चों, अब ये हटा देना यहाँ से, ये नहीं लिखते हम, ठीक, चलिए, तो आंसर आ जाएगा आपका क्या, 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19, अब बच्चों बात क्या है, ये ऊपर जाएगा, ठीक है, तो N इज इक्वल टू 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर इट इज प्लस का 19 हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देना आप लोगों को, सभी बच्चे भाई ध्यान देना, ठीक है, तो N इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चे यहाँ पर आपका, है ना, ये हो जाएगा 10/16, है ना, इंटू 10 की पावर 19, ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो क्या आएगा, लेट्स सी, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, सॉल्व करने पर क्या आएगा, लेट्स सी, देखते हैं भाई सॉल्व करने पर क्या आएगा, चलिए, तो इधर पे सॉल्व करते हैं, ये है 16, है ना, ये है बच्चों अपना 10, पॉइंट लगाया 0, 16 6 96 हुआ, और यहाँ पर आएगा 4, ठीक है, 0 का 0 16 32, ओके, ये आया 8, 16 5 जा 80, तो 16 5 जा 80, 0.625 बच्चों कितना आ रहा है आपका, 0.625 आ रहा है, और इंटू 10 की पावर कितना है यहाँ पर 19 है। अब अगर एक जीरो यहाँ से ले लूँ, देखो चलो, अगर एक जीरो में यहाँ से ले लूँ तो ये आएगा 6.25 इंटू 10 की पावर 18, ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन्स, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन, बच्चों एन की वैल्यू आ रही है 1.6 इंटू 10 की पावर 18 क्या, इलेक्ट्रॉन्स, अंडरस्टैंड। अब आगे करते हैं, इसके अंदर एक चीज और लिखा हुआ है भाई, चलिए, व्हाट वुड बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ अ बैटरी अगर 100 जूल ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर 20 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पर, ठीक है, चलिए, तो बच्चों कुछ नहीं है, वर्क डन निकालना है भाई, इसके बारे में हम कर सकते हैं, ये भी आसान रहेगा आप लोगों के लिए, तो इसका हम और वाला पार्ट देख लेते हैं भाई, और वाले पार्ट में क्या लिखा हुआ है, और वाला पार्ट, ठीक है,
तो व्हाट विद द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब अगेन बच्चों V आपसे पूछ रहा है, ठीक है। V इज इक्वल टू W/Q होता है, कुछ करने की जरूरत नहीं है बच्चों। वर्क डन कितना, वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल, ठीक है। वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल। तो 100 है आपके पास, और कितना चार्ज फ्लो हुआ है 20, तो 25 जो 100, तो कितना आ गया भाई 5 वोल्ट, आपका आंसर आ गया। तो बच्चों ये रही हमारी छोटी सी क्लास, जिसमें आप सभी को मैंने केस स्टडी के साथ साथ यहाँ पर इसके बारे में समझाया भी है, चार्ज के बारे में, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, क्लास समझ में आया होगा। अगर और भी चाहते हैं वीडियोस आते रहें तो हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें बच्चों, बेल आइकन को प्रेस करें। और हाँ, ध्यान रखें मैथ्स की डेली क्लासेस चल रही है 9:30 PM पर, तो सभी बच्चे भाई वहाँ के लिए तैयार हो जाएं। सो थैंक यू बच्चों, टेक केयर।